नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप देख रहे होंगे खूबसूरत से कॉलियस। यहाँ देखो कितने प्यारे प्यारे कॉलियस हैं। और आपको पता ही है कि कॉलियस कटिंग से बहुत आराम से हो जाते हैं और इनमें फूल खिलते हैं तो सीड से भी होते ही होंगे। तो मेरे पास तो कॉलियस के 6-7 वैरायटी है, आप देख ही रहे होंगे। वहाँ सब अलग अलग हैं। तो इनको पहले मैंने इनको दूसरी जगह रखा था जहाँ पे इनमें बहुत तेज़ धूप आती थी। तो अब मैंने इनको इधर शिफ्ट कर दिया है। यहाँ मेरे एलमंडा का पौधा है एक, तो उसके नीचे शिफ्ट कर दिया है। देखो यहाँ, तो अब ये यहाँ पे रहते हैं इसकी छाया में। तो ठीक हो रहे हैं। उस समय काफ़ी धूप में थे तो इतने मतलब इनको दिन होते होते इनमें काफ़ी फ़र्क पड़ जाता था। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि अगर हमारा कॉलियस का पौधा मर रहा है तो उस मरते हुए पौधे को, सूखते हुए पौधे को कैसे बचाएं। हमारा कॉलियस अगर सूख रहा है, क्योंकि मेरा कॉलियस का पौधा भी एक सूख रहा है, उसके पीछे शायद मैं ही वजह हूँ। मैंने ध्यान ना दिया हो उसमें, तो ये वजह हो सकती है। क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स होते हैं तो हम सब पे ध्यान नहीं दे पाते। अभी बहुत सुबह सुबह का टाइम है, इसलिए एलमंडा देख रहे होंगे आप कि खिले नहीं हैं ये पूरे। अभी जैसे मतलब बहुत ही सुबह सुबह का टाइम है, जैसे जैसे धूप आएगी वैसे वैसे पूरे खिल जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा खिला हुआ है ये एलमंडा। तो चलिए टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ देखिए ये मेरा कॉलियस है, कॉलियस का पौधा। तो ये सूख गया है। इसकी सूखने की कई वजह हो सकती है। एक तो ओवर वाटरिंग की वजह से हो सकता है कि मतलब बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया हो, मैंने ध्यान ना दिया हो। और एक उस वजह से हो सकता है कि मतलब मैंने इसमें पानी ही ना डाला हो, मतलब कभी भूल गई हूँ। क्योंकि कॉलियस की बात थोड़ा समझ में नहीं आती। मैंने पहले भी कहा है कि इसको मतलब पानी भी चाहिए और ओवर वाटरिंग भी नहीं होनी चाहिए। मतलब इसमें 2 बार पानी डालो, सुबह शाम, इसकी आवश्यकता अनुसार। तो देख रहे होंगे आप मेरा ये पौधा सूख गया है। तो यहाँ पे मैं देखती हूँ कि मैंने इसमें मतलब क्या गलती करी है। आप देखो इसकी मिट्टी कितनी ज़्यादा गीली हो रखी है। और मैंने इसमें पता है क्या गलती करी है, मैंने बहुत सारी कटिंग्स लगा रखी थी। तो मैंने उसको ये ऐसी एक बकेट टूट गई थी तो मैंने सीधे इसमें शिफ्ट कर दिया। और गलती ये करी कि इसमें कोई भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनाया, होल नहीं किया हुआ है इस बाल्टी में। दिखाती हूँ अभी नीचे से, कहीं भी ऐसी टूटी थी तो मैंने सोचा क्या करूँ, यहाँ पे मैंने होल नहीं कर रखा है इसमें, कहीं पे भी नहीं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए हमेशा। तो जब भी मैंने इसमें पानी डाला होगा, पानी यहाँ से गया तो है नहीं, नीचे कहाँ से, जब उसमें कोई ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं था तो उसने सूखना तो था ही, तो इसलिए वो हो गया होगा। और कभी कभी इसलिए भी सूख जाते हैं कि हम पानी डालना भूल जाते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है ना, तो इसलिए। और कॉलियस तो ये है कि अगर थोड़ा सा भी पानी ना डालो तो तुरंत मुरझाते हैं गर्मियों में। और हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए गर्मी में कि कॉलियस को मतलब अगर हो सके तो मतलब ऐसी जगह शिफ्ट करें कि जहाँ उसमें बहुत तेज़ धूप ना पड़े। और अगर आपके पास ऐसी जगह नहीं है तो आप बड़े बड़े पौधों के बीच में उसे रख सकते हैं। तो मेरी कॉलियस की कंडीशन जो ख़राब हुई है, मेरा पौधा क्यों सूखा है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। कि मैंने एक तो इसमें होल नहीं किए थे, ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं था। सॉइल मिक्स तो मेरी खैर अच्छी ही थी, पर ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं था। पानी बहुत ज़्यादा हो गया है तो इस वजह से मेरा पौधा सूख गया है। तो 2 वजह हो जाती है सूखने की। कभी कभी कीड़े भी लग जाते हैं, कोई कीड़ा वगैरह भी लग जाता है प्लांट्स में। तो इसमें उन दोनों में से उसमें मतलब कीड़ा नहीं लगा है, ओवर वाटरिंग की वजह से ही मेरा कॉलियस सूखा है। तो अब हम इसको कैसे बचाएंगे? इसे बचाने का तो हमारे पास एक ही कारण है, मुझे लग रहा है कुछ कुछ इसमें तो जान है थोड़ी बहुत। लेकिन ये वाला पूरा सूख गया है, देखो ये पूरा सूख गया है। तो इसे तो हम कुछ नहीं कर सकते, जो सूख गया है इसे तो हम हटा ही देंगे, जो सूख चुका है। लेकिन जो ये मतलब है तो इसकी हम कटिंग ले लेंगे, इस तरह से कटिंग ले लेंगे। वैसे मैंने तो बहुत सारी कटिंग लगाई हुई है,
इस तरह से हम कटिंग ले लेंगे इसकी। मैंने आगे बहुत सारी कटिंग लगाई है और हो भी रहे हैं। मेरे फ्रंट गार्डन में बहुत बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं, क्योंकि वो ज़मीन में लगे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं वो। तो इस तरह से हमें कुछ नहीं करना है, बस इसके नीचे तो पत्तियां है भी नहीं, आपको दिख ही रहा होगा। तो हमें बस ऐसे लगा देना है यहाँ पे। और अभी मैं इसमें होल भी करूँगी। भूल गई थी ना, कभी कभी काम ज़्यादा होता है तो हम भूल जाते हैं। तो मैं होल कर दूँगी इसमें, इस तरह से लगा दूँगी, तो फिर कुछ दिनों में ही ये पौधा भर जाएगा मेरा। मुझे लग रहा है कि इसमें जान है, ये हो भी सकता है। तो इस तरह से आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि अपने पॉट में होल, और अब तो बरसात आने वाली है तो इस चीज़ का हमें ख़ास ध्यान रखना होगा कि मतलब ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल सही करें, वरना बरसात में हमारे कई प्लांट ख़राब हो जाते हैं ओवर वाटरिंग की वजह से। और इसकी ये सूखी सूखी पत्तियां हम हटा देते हैं। तो हो सके तो अपने कॉलेज को अगर आपके पास इसको, आप कहीं ऐसे छायादार स्थान नहीं है आपके पास, वहाँ आप शिफ्ट नहीं कर सकते, तो बड़े बड़े पौधों के साथ रखें और ओवर वाटरिंग ना करें। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है जैसे आपको पता ही है, तो अगर ड्रेनेज सिस्टम सही है आपके प्लांट का तो पानी का ख़ास ध्यान रखें, पानी डालते रहें उसमें। तो और अगर आपका पौधा भी इस तरह मरने वाला हो तो तुरंत उसकी कटिंग लगा दें वहीं पे ही। मैं इसमें अब करूँगी होल। तो दोस्तों, इसी तरह अगर हम ध्यान रखेंगे अपने प्लांट्स का और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, तो हम अपने जो हमारा मरता हुआ कॉलियस है, आपने देखा होगा कि मैंने क्या गलती करी है इसमें। मेरी गलती की वजह से मेरा प्लांट पूरा सूख गया है। मैंने आपको बता ही दिया कि मेरी गलती ये थी कि मैंने बहुत ज़्यादा पानी डाला और इसमें मतलब ये होल नहीं किया, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम ही सही नहीं था, पानी इसी में रहता गया और मैं डालती गई, मैंने देखा तो नहीं। जैसे मैं अपने सारे कॉलेज में डाल रही थी, इन सारे कॉलेज में, इसी तरह मैं इसमें भी डालती रही पानी और ध्यान तो दिया नहीं मैंने। तो इस तरह से मेरा पूरा कॉलेज सूख गया। तो मेरे पास अब इसको बचाने के दो ही वो हैं, मुझे लग रहा है, क्योंकि इसमें जान है एक तो मुझे इसमें होल करना होगा, दूसरा मैंने इसकी कटिंग्स यहाँ पे लगा दी है, तो ये भी तैयार हो जाएगा और ये मुझे ठीक ठाक लग रहा है बिल्कुल। तो मैं इसका ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल सही कर दूँगी। इसके नीचे मैंने ईंट वगैरह ये सब तो डाली है ताकि वो, और बरसात आने वाली है तो इसके लिए मुझे इसमें होल जल्दी ही करना पड़ेगा। तो और कॉलेज तो बाकी मेरे सारे ठीक ठाक चल रहे हैं। मैं आपको बता देती हूँ अपने और कॉलेज, यहाँ बाकी सब तो ठीक ही चल रहे हैं सब। ये देखिए यहाँ पे, और मैं ये बता देती हूँ, ये मैंने उस दिन कटिंग से लगाया था ना, ये डाई प्लांटर बनाया था, कटिंग से लगाया था, तो ये हो गया है, कटिंग हो गई है, दिख रहे होंगे आपको, अच्छे से हो गई है कटिंग। तो दोस्तों, अगर आपका कॉलेज भी इस तरह सूख रहा है, मर रहा है, तो आप भी अपने कॉलेज को इस तरह से बचा सकते हैं।